गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का टर्म 2 के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करें, है ना। और जनरली जो हम लोग ये बात सोचते हैं कि लाइट, है ना, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब वो एक टाइप का एनर्जी है जिसमें हम ये पता करते हैं कि वो किसी ऑब्जेक्ट को हमारे लिए विजिबल बनाए। क्लियर? किसी ऑब्जेक्ट को हमारे लिए विजिबल बनाए। क्लियर? मतलब मीनिंग ये कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा, कि सिचुएशन कब क्रिएट होगी नहीं होगी, इस पर डिपेंड करेगा आपका लाइट। क्लियर? कि मीनिंग ये कि विजन, उसका इफेक्ट। क्लियर है? ये समझ में आ रहा बात? नेचर ऑफ लाइट, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हम लोग को? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अगर जो मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो दो पार्टों में बटा पड़ा है, बताऊंगा धीरे धीरे करके कि कौन सा पोर्शन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आएगा, कौन सा पोर्शन आपका वेव ऑप्टिक्स में आएगा। सो आप आज वाले क्लास में ओवरव्यू भी होने वाला है मैक्सिमम। क्लियर? तो मीनिंग ये कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या कहते हैं, जब मैं बात कर रहा था लाइट की, क्लियर, तो लाइट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है। क्लियर? डिस्पर्शन पढ़ना है प्रिज्म में। फर्दर अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो YDSC, क्लियर, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? थोड़ा अच्छा लंबा चौड़ा नाम है ना, YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसका हिंदी नहीं बोलूंगा, फिर भी अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा ही लगता है कि दैट इज यंग मतलब जवान, स्लिट मतलब छिद्र, दो। ठीक है, अब आगे समझ रहे हो कि क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग, है ना। तो डजंट मैटर, वो तो सिर्फ कहने वाली बात है। चलो अब इस वाले पोर्शन में दूसरा सेक्शन कि दैट इज लाइट। क्या? तो सोचो लाइट एक टाइप की एनर्जी है ना। तो एक टाइप की एनर्जी कहने का मतलब ये वाला पार्ट अगर जो ऐसा बना रहे होते, ठीक है, तो वेव कैसे चलेगा, ये एनर्जी कैसे जाती थी? याद करना, क्या ये वाला पोर्शन, वेव वाला पार्ट ऐसा जाता था क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर? इस वाले पोर्शन में क्या, इस डायरेक्शन में क्या चलता था? इस डायरेक्शन में क्या वेव वेलोसिटी, यही तो हुआ करता था। ठीक है, और ये वेव वेलोसिटी था क्या? ये था क्या? ये रियलिटी में हम लोग की एनर्जी थी। क्लियर? ये वाला पार्ट रियलिटी में एनर्जी थी। क्लियर? अब यहां से यहां तक याद करो, अगर जो मैं ये बात बोलूं कि ये वाला पार्ट एनर्जी, ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस जगह से इस जगह तक, और जो वेरीफाई किए होंगे याद होगा, तो क्या ये लेमडा, जिसे हम लोग वेवलेंथ कहते थे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इस सेक्शन में, है ना। यहां से यहां तक चलने में, यानी मीनिंग एकदम प्रैक्टिकली, ये वाला पोर्शन वेव वेलोसिटी, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया भाई? v, है ना। यहां से यहां तक चलने में जो टाइम लगता था उसे क्या करता था? याद करो, यहां से यहां तक चलने में एक वेव का पल्स वापस जनरेट होने में जो टाइम लगता है उस सेक्शन को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन क्या होता था हम लोग का? t, यानी यहां से यहां तक चलने के में जो टाइम लगा उस सेक्शन को हम लोगों ने कहा टाइम पीरियड। क्लियर? बहुत अच्छी बात, यानी वेलोसिटी चेक कर भाई, क्या था? वेरीफाई करो, क्या v इक्वल टू, अरे नॉर्मल सी बात, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के तौर पे तुम क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली लेमडा। उतना थेथोलॉजी मत लगाना, ठीक है, नॉर्मल सी बात समझ, क्योंकि वेव या लाइट ऐसी टॉपिक है जहां से जेई मेन, एडवांस, मेडिकल, क्लियर, कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन तो बाबू पूछेगा, ठीक है, और अच्छा भला पूछेगा। एक दो मतलब ये नहीं कि ये वो पूछेगा, अच्छा भला पूछेगा। क्लियर है ये? और बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन, लॉजिकली बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, दिमाग है, बुद्धि है, चलता रहे, है ना। चेक कर, तो वेवलेंथ की वेलोसिटी का वैल्यू क्या लिखता है तुम लोग? लेमडा डिवाइडेड बाई टी। ठीक है,
अगर जो याद है आप लोगों को, अगर जो आप लोगों को याद है, ठीक है, गुजरे जमाने की बात, ऐसे तो याद रहता नहीं, 1/t की वैल्यू को क्या फ्रीक्वेंसी पढ़ा करता था, सही है, ठीक है। यानी मीनिंग अगर जो हम लोग v लिखते, अगर जो हम लोग v लिखते तो वेरीफाई करो, v इक्वल टू क्या एफ लेमडा होता, क्या v इक्वल टू एफ लेमडा होता, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा हमारे लिए आगे के स्टेटमेंट्स के लिए, कि मीनिंग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, एक ही मीडियम में लाइट रहेगा तो क्या होगा, क्लियर है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं डायरेक्टली यू नहीं कि हाँ बस शुरू हो गया, नहीं, ठीक है। मैं इसमें थ्योरी भी लिखा सकता हूं, लॉजिकली मैं थ्योरी भी लिखा सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा सकता। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया कि बोलने के लिए अगर जो शुरू करूं, है ना, स्टेटमेंट के तौर पर तो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हो सकती है। लाइट इज द दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्स्टेकल्स विजिबल टू आवर आई, क्लियर, समझ में आ रहा बात। आई द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स सोर्सेस, क्लियर, एंड its properties like रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर अगर जो मैं बात बोलूं तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जा सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट लंबी चौड़ी, इतना थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स में अभी मैं नहीं जाने वाला, प्रयास करूंगा थ्योरी वाला पोर्शन भी न्यूमेरिकल के साथ साथ होता चला जाए, क्लियर है, ठीक है। तो चेक करो, इस वाले पोर्शन में ये बात समझ में आया कि वेव वेलोसिटी, एनर्जी, एफ वी, एफ लैम्डा, ये नॉर्मल सी बात, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमें पता है तो हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या था, अगर जो मैं बात बोलूं कि दैट इज वेव, सही है ना, तो वेव कितने तरीके का होता था, और जो नॉर्मली 11 से थोड़ी मोड़ी चीजें ध्यान है तो, ठीक है। तो वेव रियलिटी में दो तरीके का होता था, क्लियर। पहला कौन सा वेव भाई, मैकेनिकल वेव, कुछ याद है, ठीक है। और मैकेनिकल वेव क्या, और जो ध्यान हो तो इट रिक्वायर्स मीडियम, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपेगेट, ठीक, प्रोपेगेट मतलब कि चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसे मीडियम की जरूरत होती है, क्लियर, जस्ट लाइक, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात, पता नहीं तुम लोग को याद है या नहीं है, ठीक है। मान ले इस रूम में, ठीक है, मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, क्लियर, तो भाई दिखाई देगा सुनाई देगा, सोच के देखो, बता भाई, क्लियर, कि मीनिंग ये कि अगर जो इस रूम में मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो दिखाई देगा या सुनाई देगा, दिखाई देगा, क्या जो बोले क्लियर है, अरे हाँ या ना, क्लियर। अच्छा, मान लो इस रूम में, ठीक है, इस रूम में मैं अंधेरा कर दूं, ब्लैक रूम बना दूं, ब्लैक रूम, ठीक है, और वैक्यूम ना क्रिएट करूं, यानी मीडियम रहने दूं, तो दिखाई देगा सुनाई देगा, क्लियर। यानी ये बात समझ में आ रहा है कि सुनाई देगा, ठीक है। यानी कि मीडियम जब होगा तो किसी वेव को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और किसी वेव को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है। अब जैसे सोचो एक नॉर्मल सी बात, ठीक है, कि मान ले कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, एक क्रिएट करता हूं लैंग्वेज, बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, ठीक है, और वो घनी अमावस्या की रात, क्लियर, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, ठीक है। अच्छा, अब इतना ज्यादा गुस्सा कि तुझे लेके उस घनी अमावस्या की रात में चला जाऊं जंगल में, ठीक है। अब जंगल में, घने जंगल में गुप्त अंधेरा, उसमें एक कोई घर, क्लियर, और उस घर में एक कमरा,
उस कमरा को मैं पूरी तरह डार्क पेंट कर रखा हूं, डार्क पेंट, क्लियर, ठीक है, और उसमें तुझे जाकर छोड़ दूं, मास्टर है या भूत है, तो डरा रहा है भूत प्रेत की तरह, ठीक है। अरे नहीं यार, पहले बात सुन। तो मीनिंग ये कि उस डार्क रूम में मैं तुझे जाकर छोड़ दूं, क्लियर। पहले ये बात बता कि दिखाई देगा या सुनाई देगा, बोल भाई। सुनाई देगा, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा वेवलेंथ किस लाइट का होता है, इमेजिन करके बताना, मतलब जिसको विजुअल रीजन में बोलूं, ठीक, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है, रेड, गुड, ठीक है। तो अगर जो रेड कलर का है, रेड कलर का और जो वेवलेंथ, ठीक है, तो मान ले कि तू रेड रेड कपड़ा पहन रखा है, रेड रेड, ठीक है, समझ में आ रहा बात। पहले तुझको मैंने बाहर देखा तो बता, तू रेड कलर का जो कपड़ा पहना होगा वो मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं, गलत समझ गया। मैंने क्या कहा, घना में बस वाला रात नहीं, उसको बाद में, थोड़ी देर बाद में, थोड़ा बाहर निकल, पहले रूम से बाहर निकल, क्लियर। तो क्या बाहर दिखेगा? अरे हाँ या ना, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जो वही चीज, वही रूम, ठीक है, वही घनी अमावस्या की रात, और उसमें मैं तुम्हें जाकर उस रूम में छोड़ दूं, ठीक है, तो क्या तू जो रेड कलर का कपड़ा पहन रखा होगा वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? पक्का ना? इसका मतलब ये नहीं कि तू बिना कपड़े का है, अबे हाँ ना, क्लियर ही है। इसका मतलब बिल्कुल है कि तू पहन रखा दिख नहीं रहा यार, वहां पे मीनिंग ये कि आपके तरफ से मेरे पास लाइट नहीं है, ठीक है। आपको देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? आपको देखने के लिए आपकी तरफ से कोई लाइट मेरी तरफ आनी चाहिए, ठीक है। वो बताऊंगा क्या आना चाहिए थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बता, ठीक है, वैसे ही सीन क्रिएट करता हूं घनी अमावस्या की रात, ठीक है, सेम, और एक रॉड ले लेता हूं, रॉड, क्लियर, समझ वाली बात। और उस रॉड को पूरी तरह आग में गर्म कर दूं, एकदम बिल्कुल लाल, पूरा लाल, आया समझ में, क्लियर। और उस रॉड को उस घनी अमावस्या की रात में, जंगल में, रूम में, ब्लैक रूम में जाके रख दूं, अरे हाँ या ना, क्लियर, दिखेगा नहीं दिखेगा? कंफर्म, पक्का? अरे यार तो कुछ गड़बड़ है मामला। एक कपड़ा रेड न दिखा, ठीक, और एक कपड़ा, सॉरी कपड़ा का था, रॉड था ना, सॉरी, ठीक है, और रॉड क्या दिख रहा था, क्लियर। यानी डिफरेंस है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो, वो सीआईडी वाला कुछ तो हुआ होगा, ठीक है, समझ में ना बात ना। पता नहीं, मुझे नहीं ध्यान है वो क्या नाम होगा, बता कुछ तो, कौन था अभी? अच्छा, एसीपी पटलमणि, अच्छा याद है, चलो अच्छी बात है, वो तो हम लोग के जमाने का था, तू लोग भी देखा करता है, चलो अच्छी बात है, ज्यादा मत देखना, पढ़ाई करना, क्लियर। तो क्या पहले ये बात सोचो कि मैकेनिकल वेव को मैंने बोला कि इट रिक्वायर्स, बस यहीं से ये चीजें बदलेगी, यहीं से बदलना शुरू होगा, यहीं से कहानियां बदलनी शुरू होंगी, क्लियर, कि हम लोग क्या चाहते हैं वेव से, ठीक है, हम लोग किस टाइप से वेव को देखना चाहते हैं, ठीक है। और देखना क्या, वेव थोड़े कोई देखा होगा, सही है ना, क्लियर। कोई दिक्कत है क्या? किसी ने लाइट देखा है क्या? हाँ, देखा है क्या? किसी ने एक्सरे देखा है? एक्सरे, अबे एक्सरे कराया होगा, ये क्या कर रहा है वे, आना, अबे एक्सरे कराया जाता है, ये दिखा रहा है कि वो क्या कहते हैं, जो एक्सरे वाला जो प्लेट होता है, सर ऐसा तो मैंने देखा है। अबे लाइट आया, भूपूच घुस गया अंदर, उसका सेट होगा ना पीछे, ये कौन सी बड़ी बात है, सही है ना। तो तुमने एक्सरे कराया होगा, देखा नहीं होगा। कुछ जो बात बोले समझ में आ रहा, ठीक है। तो क्या जो बोले क्लियर है? अरे हाँ या ना, ठीक। तो चेक करो कि मीनिंग कि इस जगह पर आपको मीडियम की जरूरत पड़ी, यानी सुनाई देने के लिए मीडियम, सुनाई देने के लिए मीडियम, क्लियर, ठीक है, और दिखाई देने के लिए लाइट, विजन, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि
एग्जाम्पल्स क्रिएट करके, लैंग्वेज बना करके जल्दी जल्दी, ठीक है, थोड़ा स्पीड भी रहेगी, अच्छी मेंटेन भी रहेगी, क्लियर है, और जल्दी जल्दी ये सारी चीजें निकलेंगी, है ना। न्यूमेरिकल्स ग्रुप करेंगे हम लोग। और दूसरा क्या होता था, याद करो, जब एक मैकेनिकल वेव की बात की, यानी कि रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है, दूसरा होता था हम लोग का नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। और इसमें क्या, डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है, यानी कि वो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, क्लियर है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल, क्योंकि अभी मैं मैकेनिकल वेव तो पढ़ नहीं रहा, ठीक है, अभी मैं मैकेनिकल वेव तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव कौन कौन सा होगा, एक स्ट्रिंग वेव होगा, दूसरा साउंड वेव होगा। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है, जो हम लोग को 11th में पढ़ना था, जो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, सही है, नहीं याद होगा कुछ, ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। मीनिंग ये कि इस वाले पोर्शन में मैकेनिकल तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉन मैकेनिकल, फिर भी प्रयास करूंगा मैक्सिमम पार्ट कवर्ड रखूं, सारी चीजें वापस रिगेन कर लें, है ना। तो डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट, क्लियर है। अब सोचो लाइट क्या था हम लोग का, लाइट जो होता है, ठीक है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चलो ना दोनों लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी मैंने रॉड वाला एग्जांपल बोला था ना, मैंने रॉड वाला एग्जांपल बोला था, तो रॉड से क्या हो रहा था, वो वेव जनरेट कर रहा था या रेडिएट कर रहा था, उससे तो एनर्जी रेडिएट हो रही थी ना, बाहर निकल रहा था, ठीक है, समझ माना बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चेक करो, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकता है या फिर वेव भी हो सकता है, देखूंगा, लेकिन अभी तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा मोड़ा क्या था याद करना, और जो ध्यान है, तो वेव का वेलोसिटी ऐसा, तो वेव का वेलोसिटी v, अब समझो मैंने यहां से क्यों स्टार्ट किया, क्लियर है। मैं क्या, और अरे नॉर्मल थियोरी भी लिखा सकता था, क्यों लिखाऊं, लॉजिक से समझ, यह वाला पोर्शन भी, ठीक है। अब इस तरफ क्या कर ले हम लोग, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के यहां बना दो ऐसे, तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, बाहर की तरफ, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला गया, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी वेक्टर किधर आ गया, इधर, ठीक। तो याद करो मैंने हल्का फुल्का सिखाया था, ये तीनों कहीं ना कहीं वेव ही है, ये तीनों कहीं ना कहीं वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में परपेंडिकुलर होना है, सॉरी वेव नहीं है। इस वाले पोर्शन को जब कम्युनिकेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे, यानी मीनिंग सोचो, मुझे सोच ले पार्टिकल भाई, ठीक, मेरा कुछ वेलोसिटी v है, तो मैं किधर चल रहा हूं, इधर चल रहा हूंगा, ऐसे आगे मालूम है, और जो दिख रहा हूंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हुए तो आगे बढ़ ही जाऊंगा, क्या दिक्कत है ना। ये वाला पोर्शन ऐसे, यानी ये मेरी वेव वेलोसिटी होगी, वेव वेलोसिटी, ठीक। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यू करता रहेगा, ऐसे ऐसे, क्या जो बोला क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर मैंने बनाया, बाहर की तरफ, यानी इधर कर रहा होगा, ये वाला पोर्शन, क्या जो बोला क्लियर है, दिख रहा है। अब सोचो इट मींस हो तो रहा है तीनों साइमल्टेनियसली, हो तो रहा है तीनों एक साथ, ठीक है, तो हो रहा है तीनों एक साथ, तो कैसा करता रहेगा, देखो मैं मीनिंग ये कि ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा करता हुआ, ये वाला पोर्शन चेक करना, अगर जो वेव की वेलोसिटी इस तरफ, तो क्या हो रहा था, चेक करो, ये वाला पोर्शन यू करता हुआ आगे बढ़ेगा, यू आया नहीं आया, क्लियर है, समझ में नहीं बात, कि ये तीनों इंडिविजुअली, मान लो मैं नहीं भी दिख रहा हूंगा, तो मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे वेव प्रोपेगेट कर रहा होगा, यू मैग्नेटिक फील्ड यू अकेले, इलेक्ट्रिक फील्ड यू, क्या जो बोला क्लियर है, समझ में नहीं बात, और मेरे वेव की वेलोसिटी, तो इस कारण से अब मैं तो अगर जो मैं कैमरे के पास हूं, ठीक, तो इतना स्पेस है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे से चल के आया, मतलब मीनिंग ये कि ऐसा
कि मैं नहीं भी दिख रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पोर्शन यू वाइब्रेट करता हुआ ऐसे ऐसे जा रहा होगा। क्या जो बोले क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखें, ये बात सोचें। क्लियर? चलिए अब सोचो इसमें क्या क्या पढ़ना था, यहीं पे लिख देता थोड़ा सा। मीनिंग एक्चुअली में जो हम लोग को पढ़ना है, जो सीखना है, देखना है, वो क्या है? ठीक है, वेस बहुत सारा सेक्शन है, बहुत सारी चीजें पढ़नी थी हम लोग को। अगर जो कुछ पढ़ना भी है तो विजिबल रीजन के बारे में पढ़ना है। हम वो पार्ट बोलेंगे, वो पार्ट देखेंगे, बात करेंगे जो हम देख सकते हैं। क्या जो बोले क्लियर है? समझ में आ रहा? अब जो तुम देखेगा ही नहीं, वो फिजिक्स में कैसे होगा? सही है ना? क्लियर है? मैंने तो पहले क्लास से सिखा रहा हूं कि जो हम देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, फील करेंगे, वो कर मैथ लिख दे। तो ना तू देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना फील करता है, गड़बड़ हो गया मामला। क्लियर? तो जो तुम देखोगे, बोलोगे, सुनोगे और फील करोगे, वही तो फिजिक्स है यार। ठीक है, तो वेव्स तो पूरा होगा, रीजन पूरा होगा। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, लेकिन उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वो सेक्शन जो हम देख सकते हैं, यानी लैंग्वेज बना सकते हो ये वाला पॉइंट लिखने के बाद। ठीक है, एक सेक्शन तो इंफ्रारेड होगा, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद माइक्रोवेव होगा, वो वाला नहीं जो घर में रखता है। क्लियर? ठीक है, कि माइक्रोवेव, सर मेरे घर में माइक्रोवेव है, अरे पता है, उसका यूज करता है तू। क्लियर? वो नहीं। नेक्स्ट, अब इस वाले पोर्शन में नेक्स्ट और क्या होगा? सॉरी, सबसे पहले इस तरफ रेडियो वेव होगा। इंफ्रारेड तो इसके बाद होता है ना, माइक्रोवेव के बाद। तो ये वाला पोर्शन इस तरफ रेडियो वेव। क्लियर? उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड रीजन होता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद हम लोग का शुरू हो जाता है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन। क्लियर? समझ वाली बात? और इसके बाद क्या होता है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके इधर मैं लिख दे रहा हूं। उसके बाद क्या आता है? एक्सरे। ठीक,